हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। आज आपको चैप्टर 1 में आगे की डेफिनेशंस बताऊंगा। कुछ डेफिनेशंस हमने कल वीडियो में सीखी थी। आई होप आपने अच्छे से सुनी होगी, देखी होगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है वो है आपका कि टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। वहाँ पर वो 1, 2, 3, 7, 8, 10 कुछ भी पूछ सकता है कि भाई 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड है। मैंने यहाँ 3 मेथड लिए हुए हैं। फर्स्ट मिड वैल्यू मेथड, सेकंड डिनोमिनेटर मेथड और थर्ड व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। ये सेकंड से ही रिलेटेड होता है। बस इसमें डिनोमिनेटर मेथड में इसमें यहाँ हम कह देते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ हम कह देते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो मिड वैल्यू मेथड देखें आप। Mid value method, if a and b be two rational numbers, then a plus b upon 2 is between a and b। यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में आपको अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए और उन दोनों को 2 से डिवाइड दे दीजिए। ओके, यहाँ a और b की वैल्यू जो है a प्लस बी से ग्रेटर देन और लेस देन आएगी आपके पास। इसे आप इस तरह से एग्जाम्पल में समझ लीजिए। मैंने यहाँ एग्जाम्पल 1 लिखा है और कहा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 एंड 1/3 के बीच में केवल a यानी 1 एक रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको। तब आप क्या करें, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, जैसे कि आपके यहाँ फॉर्मूले में दिखाया गया है। आइए, वी नो दैट a प्लस बी अपॉन 2 इज बिटवीन a एंड b। इस फॉर्मूले को यूज किया। रेशनल नंबर है 1/4 1/3। इन दोनों को मैंने क्या किया, प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। ओके बच्चों, जैसे ही मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो 4 3 का एलसीएम 12 और इसे जब कैलकुलेट करता हूं तो 3 + 4 यानी आपके पास एलसीएम आया 3 + 4/12 और डिवाइडेड में क्या है 2 पहले से ही है। क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, अभी छोटी छोटी बातें आपको आई होप आप जानते ही हैं, तो इसलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन है एक तरीके से। तो मेरे पास में आता है, जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 4 + 3 7, तो 7/12 और 12 क्या है, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7/12 to 24। तो आपके पास 1/4 1/3 के बीच में जो रेशनल नंबर आया वो कितना आया, 7/24 आया है। ओके बच्चों, ये तो था एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। अगर इसी मेथड से आपसे 2 3 4 या 5 या कुछ ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है तो ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाता है। यानी आपने इन दोनों के बीच जो फाइंड करके आंसर लिया, आपको एक और निकालना है, दूसरा रेशनल नंबर निकालना है। तो अब आप इन दोनों में से कोई सी एक डिजिट लीजिए और जो आंसर आया है उसे लीजिए और उन दोनों में फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे केवल एक रेशनल नंबर निकालने के लिए अप्लाई करवाता हूँ बच्चों से, और जो ज्यादा नंबर 6 7 8 या 9 बिटवीन रेशनल नंबर निकालने पड़े हैं तो उसके लिए मैं डिनोमिनेटर मेथड यूज कर लेता हूँ। ये डायरेक्ट होता है और थोड़ा सिंपल सा हो जाता है। ओके, टाइम भी कम लगता है। आइए एक्सप्लेन करता हूं आपको। डिनोमिनेटर मेथड, इसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, कि आपको 2 और 3 के बीच में 8 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे आप, तो मैंने लिखा सिंस वी वांट 8 rational numbers between 2 and 3, so we convert 2 and 3 with denominator 9। कैसे, जितने, इसे आप ऐसे सीखे, जितने आपसे रेशनल नंबर पूछे हैं आप उसमें +1 कर दीजिए। जैसे यहाँ 8 है तो +1 कर दिया 9,
अगर यहाँ 9 पूछता तो +1 करता 10। ओके बच्चों, जो आंसर आया 9, उस 9 से जो नंबर्स है उन के ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ 2 को लिखा है 2/1, तो आपके पास में क्या आया, यहाँ पे 2/1, 9 की यहाँ 9 के यहाँ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। ठीक इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करी तो 27/9। तो आपके पास में कितने, 18/9, 27/9। आपने देखा डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। ओके बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, 18 और 27 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं उन सब को लिख दूंगा मैं। ओके, इंक्रीजिंग नोमिनेटर में, किसमें, इंक्रीजिंग नोमिनेटर में। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 क्या है, लास्ट में है ही आपके पास। तो 18 से 27 के बीच ये रेशनल नंबर आए और सबके डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, 999। तो आपके पास में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेशनल नंबर आए हैं किसके बिटवीन, 2 और 3। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप इस तरह से बॉक्स में लिखें कि ये 8 रेशनल नंबर हैं, या आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं। क्लियर है, यही मैंने मेथड आपको क्लास में और यहाँ पे फिर दोबारा से एक्सप्लेन किया है। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में, उनके लिए फिर से आज बता दिया गया है। ओके, इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। वैसे इसका एक फॉर्मूला अलग भी है, उससे भी कर सकते हैं हम। ओके, वो भी आपको बताएंगे बाद में। एक एग्जांपल मैं वो ले लेता हूं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, जो मेरा थर्ड मेथड है। तो मैंने क्या कहा, फाइंड 5 रेशनल नंबर, मुझे इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करूंगा। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो हमारे पास 2 और 5 का एलसीएम 10। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 हो जाए, तो सर 1/2 में 5 और 5 से कहीं, तो रिजल्ट आया 5/10। और यहाँ 2/5 में कितने से कहें, 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो आपके पास में क्या है, 5/10, 4/10। यानी जो 1/2, 2/5 क्वेश्चन था वो कन्वर्ट कर लिया हमने, डेसिमल इक्वल और डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए हैं, तो क्वेश्चन सीए बना। अब मुझे इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 5 में कितना ऐड कर दिया जाए, 1, तो टोटल कितना हो गया, 6। 6 से इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे का मेरा मीन्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए ये किया मैंने, तो 6 5 जा 30, 10 6 जा 60, 6 4 जा 24, 10 6 जा 60, कोमा इसे थोड़ा गैप में लिख लिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ देखें 6 4 जा 24 और ये है 30, तो मैंने 24 को इधर लिख लिया और 30 को इधर लिख लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ऐसे ही यही बनाता तो ये डिक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, आपकी चॉइस है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो 25, 26, 27, 28, 29 और 30, डिनोमिनेटर सबका सेम। तो 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर आए किसके बीच में, बिटवीन 1/2 एंड 2/5 की। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको इन्हें करना है। नेक्स्ट आइए, अब हम आगे जो हमारी सेकंड और थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज हैं उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस भी हम आज कवर कर लेंगे। कन्वर्जन ऑफ ए रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स, तो इसमें हमारे पास में आता है फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये सब आज हम सीखेंगे। तो देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी फाइनाइट डेसिमल्स, यानी ऐसा डेसिमल्स जो डिवाइड देने पर कंप्लीट आंसर दे, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके बच्चों, लेट अस कन्वर्ट 3/4 इनटू डेसिमल। ये हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर्म डेसिमल नंबर 3/4 को जब मैं 4 से 3 को डिवाइड देता हूँ तो मेरा 0.75 आता है, जो कि कंप्लीट डिवाइड होता है। तो मैंने इसे कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ जब इससे डिवाइड दिया जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर शून्य बचता है। तो लिखा है मैंने, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल form, hence we conclude that terminating decimals are rational numbers since the process of division terminates, comes to an end. Here the division stops at a point where there is no remainder. यानी जो बात मैंने आपको समझाई है वो मैंने इस लैंग्वेज में स्टेटमेंट में दी है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करा जाएगा तो वो उसका रिमाइंडर शून्य होना चाहिए। ठीक है, यानी तब तक आप डिवाइड दें जब तक कि रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। ओके बच्चों, तो आप उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। एक एग्जांपल में देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये कहता है कि राइट इन डेसिमल, पहले तो आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिखिए और से बताइए, कहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, ये किस तरह का डेसिमल है, टाइप्स बताइए। तो हमने एक एग्जांपल लिया 5/8। 8 से 5 को जब मैंने यहाँ डिवाइड दिया, 8 से 5 को जब मैंने यहाँ डिवाइड दिया तो डिवाइड देने पर मेरे पास 0.625 आया और लास्ट में मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर 0। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स द रिमाइंडर बिकम्स 0। यानी फॉलोइंग स्टेप्स मैंने जब कहे तो रिमाइंडर क्या मिला मुझे, शून्य। तो मेरे पास में जो आंसर आया है क्वोशिएंट वो क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट हो गया। ओके बच्चों, यही है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके, या रिकरिंग डेसिमल्स। ये कहता है, ये सीधी सी बात है, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर शून्य आना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर शून्य नहीं आता है। तो वहाँ पर आप डिवाइड देते हुए चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा, जब आप 3-4 डिजिट तक देखेंगे तो या तो वहाँ डिजिट रिपीट हो सकती हैं या वो 8 या 9 डिजिट तक डिवाइड देने के बाद भी आपके पास रिमाइंडर शून्य नहीं आएगा, तो उसे आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इनकेस 14/11 लिया। ओके, तो ये तो केवल स्टेटमेंट है, इसे आप पढ़ें, मैं पढ़ देता हूँ। वी नोटिस दैट द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। कहता है कि रिमाइंडर रिपीट आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। इन अदर वर्ड्स, यानी डिवाइड देने पर एक नंबर रिमाइंडर में वो फिर दोबारा से रिपीट आ जाता है। जैसे आप बहुत बार देखते हैं कि 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा। ओके, तो ये कहता है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। इन अदर वर्ड्स वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट, वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स, एक ही बात है। तो आइए एग्जांपल लिया, 11 से 14 को डिवाइड दिया। ये मैंने डिवाइड दे रखा है, इसे आप समझें। जब मैंने 11 से डिवाइड दिया तो मेरे पास यहाँ 11 1 जा 11, 4 1 3, डेसिमल लगाया, हो गया 0। 11 2 जा 22, कैरी लिया तो यहाँ से मेरे पास 8 बचा। 11 का टेबल 8 पे नहीं चलता है तो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है 0। तो इस तरह से जब मैं डिवाइड दे रहा हूँ तो आप ध्यान दें, 80 यानी ये 30 फिर 30, यानी ये नंबर यहाँ से फिर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ध्यान दिया कि जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद की डिजिट है क्वोशिएंट वो भी रिपीट होंगी। टेबल में देखिए 2 7 में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर से 2 7 स्टार्ट हुआ जब हमने टेबल चलाया, और फिर 2 मैंने यहीं छोड़ दिया। रिमाइंडर कितना है, 8 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा डेसिमल आंसर आया है क्वोशिएंट में वो क्या है, रिपीट हो रहा है, तो मैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट करूंगा। ओके, तो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, यानी इनफाइनाइट डेसिमल। ये इनके अलग अलग नाम हैं, आपको ये सब नाम पता होने चाहिए। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को फाइनाइट डेसिमल भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को इनफाइनाइट डेसिमल भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, उसे समझें।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर बोथ रेशनल नंबर, दोनों ही रेशनल नंबर में काउंट होंगे। क्लियर है? आगे चलें। इस वीडियो को आप 2 से 3 या 4 बार जब रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चों, डेफिनेशन से याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप उन्हें पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ टाइप्स रखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के, इन्हें भी आपको थोड़ा समझा दूं। वहां से थोड़ा हट के है भाई, आप डिवाइड देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, आखिर कब तक, कहाँ तक लिखेंगे हम? ठीक है, तो उनका एक शॉर्ट मेथड भी यूज हो जाता है उन्हें डिनोट करने का, तो वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, एक होता है प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स और एक होता है मिक्स्ड। देखिए ये वर्ड आपने पहले भी पीछे मैंने अभी अभी समझाया था, बताया था, और ये आ गया बस मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल्स। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको समझाता हूँ कि जो प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स है वो क्या है। A decimal number in which all the digits after the decimal point are repeated, यानी after the decimal point, यानी जो डेसिमल के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा दिया, उसके बाद जो नंबर रिपीट होते हैं उन्हें हम प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे 0.4, 4 के ऊपर ये क्या लगा रखा है मैंने, डैश, यानी इसे हम बोलते हैं बार। आपने बोर्ड मास के रूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका मीन्स होता है कि ये 4 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगा है तो यानी 32 32 32 ऐसे रिपीट हो रहा है। जैसे अभी अभी आपने एक एग्जांपल यहाँ देखा था 27 27, फिर से 27, तो मैं कहाँ तक लिखूंगा, तो मैंने इसलिए क्या करा, 27 के ऊपर बार लगा दूंगा। ओके, तो ठीक इसी तरह से यहाँ 3 डिजिट है etc। तो इस तरह के जो नंबर, इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे उन्हें मैं प्योर रिक्योरिंग डेसिमल्स बोलूंगा। ओके बच्चों, ये काउंट होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में ही, कंफ्यूज मत होना आप। उसके बाद आता है मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल। ये क्या कहता है, ए डेसिमल नंबर इन विच एट लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। ये कहता है यहाँ तो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होंगे, यहाँ ये कहता है कि रिपीट होना कोई आवश्यक नहीं है, अदर्स आर रिपीटेड, दूसरे नंबर रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है 0.72, तो देखिए आप 2 के ऊपर बार लगाया है तो यानी 7 जू का 2 है, 2 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ 4 5 है तो ये रिपीट होता चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ 7 5 है तो ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? इन्हीं को एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान दें। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, उन्हें मैं पीडीएफ के रूप में आपको भेजूंगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल में, बिल्कुल डिजिट ही चेंज मिलेगी आपको। ओके बच्चों, तो ध्यान दें। लेट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ m/n, m/n ले लीजिए या p/q कह लीजिए। कहता है कि इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो मैंने क्या कहा, x ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। मैंने क्या कहा भाई, x इज इक्वल टू 7 बार है तो मैं इसे कितनी भी बार लिख सकता हूँ, मैंने 3 बार लिखा, डैश डैश लगा दिया, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। ओके बच्चों, नेक्स्ट, अब इस 0.77 में आप दोनों तरफा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आप सर 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक डिजिट काउंट है तो मैं एक 10 से यानी एक 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ 2 डिजिट होती तो मैं 100 से 100 से कर लेता। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो 10, देयर इज ओनली 1 रिपीटिंग, मैंने रीजन भी लिखा है, ये ध्यान दें, देयर इज ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट 7 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड 10, 2 होती तो 100, 3 होती तो 1000। तो जब दोनों तरफा 10 से मल्टीप्लाई करी तो इसका एक डेसिमल पॉइंट इधर हट गया, ओ सॉरी इधर आ गया, तो 7.77। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, अगर आप लिखने, यहाँ लिखा है मैंने फ्रॉम 2, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा, आप सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो जैसे ही आपने माइनस करा तो वी गेट 10x 7.77 टू माइनस x 0.77, यानी सब्ट्रैक्शन पे नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस हुआ, ये प्लस का था माइनस हुआ।
10 माइनस 1 9x, इसमें से जब इसे माइनस करा 7 7 0 0 और 7 0 7, ठीक है, यहाँ 7 आया, यहाँ 9x आया, 9 इसके डिवाइड में गया तो 7/9, और 7/9 क्या है, फॉर्म ऑफ m/n या p/q। क्लियर हो गया बच्चे? तो मैं इसे कह सकता हूँ 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9। क्लियर है? इस तरह से इसके डबल डिजिट वाले होंगे, उन्हें आप अपनी एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट, यस, अब हम इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें पढ़ेंगे। भाई इरेशनल नंबर से निकालना हमने सीख चुके हैं, अब हम इरेशनल नंबर को देखेंगे। वैसे मेनली तो आपसे पूछा जाता है इरेशनल नंबर से ही, इरेशनल नंबर एग्जाम कंपटीशन में आ जाता है, तो ध्यान दें। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, यहाँ फर्स्ट देखें आप, मैंने लिखा है कि एन इरेशनल नंबर्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज क्लोजली एज वी लाइक बाय इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एन इरेशनल नंबर सच दैट, जो ए है वो इरेशनल नंबर है, और हमने पहले ही बताया था इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ ही साथ अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। आइए, तो ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.2 होगी और लेस देन 0.3 होगी। वेयर 0.2 एंड 0.3 आर टू रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, देन यानी अगर डेसिमल हटाएं तो अपॉन 10 हो गया। तो आप क्या करेंगे, देन तब 0.2012, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.2012। क्लियर, समझे आप? यानी मैंने नंबर्स बढ़ाए हैं यहाँ पे देखें 0.201001, यानी यहाँ ये रिपीट हो रहे हैं। ओके बच्चों, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी इस तरह से 1 के बाद 2, यानी प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन और लेस देन की बढ़ रही है, और साथ साथ देखें नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, यही इस तरह से जब आगे बढ़ता है तो मैं उसे क्या कहूँगा, इरेशनल नंबर। इस तरह से प्रॉपर्टी 2, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। हम किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अब कोई सेट ले लिया इरेशनल नंबर का हमने, इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज dense everywhere, that is between two rational numbers a and b। यहां ध्यान दें आप, a is less than b, यानी जो a है वो b से छोटा होना चाहिए। there lies at least one irrational number, तब वहां पे एक irrational number फाइंड होगा ही, and hence an infinite number of irrational number। और क्या होगा, एंड हेंस इस प्रकार एन इनफाइनाइट नंबर होंगे ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि व्हेन फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, कोई दो पॉजिटिव नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप उन्हें क्या कहें, अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि ए और बी था तो हमारे पास अंडर रूट a इंटू बी आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? बस ये ध्यान देना है आपको कि वो अंडर रूट में प्रोडक्ट होनी चाहिए इरेशनल नंबर के लिए। यहाँ एक चीज देखें आप, lying between a and b, since the product a and b of two positive rational number are not a perfect square। यहाँ ध्यान दे, प्रोडक्ट a and b ऑफ टू पॉजिटिव, कोई दो पॉजिटिव रेशनल नंबर की प्रोडक्ट रहेंगे तो वो क्या आर नॉट ए परफेक्ट, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2 और 3 लूँ तो 6 बनेगा, लेकिन 3 और 3 9 तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नहीं लेना है आपको। एग्जाम्पल में देखें, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं, उनसे आप समझें और इसी तरह से आपको फॉलो करना है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, सेकेंड है आपका 1 and 3,
थर्ड है आपका 3 and 4। ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, इन तीनों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या कहें, जब इन दोनों से निकालना है तो आप इन दोनों को अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना है अंडर रूट 2, प्राइम नंबर है ना, क्लियर। तो ये इरेशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हुआ अंडर रूट 3। ये भी आपका इरेशनल नंबर हुआ, किसके बीच 1 and 3 के। अंडर रूट 2 किसके बीच 1 and 2 के। ओके, ठीक इसी तरह से 3 और 4 ले लीजिए। तो 3 और 4 यानी 12 आया अंडर रूट। क्या 12 इरेशनल नंबर है? यस। लेकिन आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके देखें। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, जब मैंने फैक्टर गए, और 4 का अंडर रूट क्या हुआ 2, तो अंडर रूट क्या बच गया 3। तो इसे भी आप क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और है, 2 एग्जांपल और बचे हैं, इससे आप अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स 2 और 3। अब की बार 2 इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या कहें, मेथड वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करी तो 2 3 जा 6। सिमिलरली इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड अंडर रूट 6। अब की बार क्या किया आपने, 2 को अंडर रूट 6 जो रिजल्ट आया उसको अंडर रूट में डाल दिया। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6, तो आपके पास क्या हुआ अंडर रूट बड़े वाला और 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो आपके पास क्या, एक तो ये बना और एक ये बना। ये 2 इरेशनल नंबर्स आए, किन दोनों के बीच 2 और 3 के। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कि अगर कोई डेसिमल में ही आ जाए, उसके बीच इरेशनल नंबर अगर आपको ढूंढना पड़े तो कैसे करेंगे आप, तो ध्यान दें 3.2220200200 एंड सो ऑन। 3.222 यहाँ 3 बार रिपीट था, यहाँ 4 बार हो गया, फिर 0 2 डबल 2 3, बाकी सेम टू सेम आ रहा है इन्फिनेटिव। इन दोनों के बीच जब आप इरेशनल नंबर निकालते हैं तो ध्यान दें, मैंने लिखा 3.220, यहाँ लिखा 3.222, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार और 0। तो इन दोनों के बीच में क्या बना मेरे पास, एक ही बना। तो ध्यान रहे प्रॉपर्टी, सिंबल गए, ये ग्रेटर देन होगा, यहाँ से लेस देन होगा। तो 3.22 3 बार तो 22 रिपीट हो गया है, लेकिन 0 के बाद क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया 0 ही है। तो मेरे पास में कितना हो गया, ये एक बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड हुआ। ठीक है, मैंने लिखा है ऑन 4th डेसिमल प्लेस इज 0। यहाँ पे ध्यान दे, ब्रैकेट होगा ये वाला ब्रैकेट। ऑन 4th डेसिमल प्लेस इज 2, यहाँ ये ध्यान दें आप, ये और ये, यहाँ चौथे नंबर पर 0 है और यहाँ चौथे नंबर पर 2 है। तो 2 से छोटा 1 लिखा और भैया 0 से बड़ा भी 1 हो गया। क्लियर हो गया। तो ये इसके बाद 0 आ गया हमारे पास। तो चौथा नंबर क्या है, यहाँ 0 से बड़ा है तो देख लो, यहाँ 2 से छोटा है तो ये क्या हो गया बिटवीन रेशनल नंबर। इस तरह से मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, समझे आप। ये देखिए, यानी अब मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट लिखा, इस क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट लिख दिया, और इसके बीच में ये रेशनल नंबर काउंट हो गया, यानी 1 0। फिर तो मैं इसे आगे बढ़ाता चल जाऊंगा, 1 2 0 1 3 0 1 एंड सो ऑन। तो मेरे पास ये क्या है, इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा पढ़ें समझें, और जो पीछे रेशनल नंबर बिटवीन है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों, तो आप आज जितना भी आपको समझाया गया है इस सब को आप अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। वीडियो को 2 से 3 टाइम्स, 3 बार या 4 बार जब भी टाइम मिले उसे देखते हुए चले जाएं, सुने और समझें अच्छे से। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक पोर्शन हल्का सा इसमें बचता है डेफिनेशन का, वो क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।